अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म डिस्कस किया था और उसमें हमने देखा था कि एंटीरियर कंपार्टमेंट फर्दर टू ग्रुप्स में डिवाइड होता है। एक सुपरफिशियल ग्रुप होता है मसल्स का और एक डीप ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसी तरह जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है वो भी टू ग्रुप्स में डिवाइड होता है। एक होता है सुपरफिशियल और दूसरा होता है डीप, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि सुपरफिशली कौन कौन से मसल प्रेजेंट होते हैं। तो पहला मसल है ब्रैकियो रेडियलिस, ठीक है। दूसरा मसल होता है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। थर्ड मसल जो होगा ये एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस है। अगला कौन सा? एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, ठीक है। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, ठीक है। और जो फोर्थ मसल होता है दैट इज नोन एज एक्सटेंसर डिजिटोरम, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट मसल होता है दैट इज नोन एज एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट मसल जो होता है दैट इज नोन एज एक्सटेंसर, यहाँ पे हमने देखा था एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस, अब यहाँ पे आ जाएगा एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस, ठीक है। और लास्ट मसल जो सुपरफिशली प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज एनकोनियस, ठीक है। तो टोटल 7 मसल्स होते हैं जो कि सुपरफिशली प्रेजेंट होते हैं इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म। ब्रैकियोरेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस और एनकोनियस। अब हम देख लेते हैं डीप कंपार्टमेंट के जो डीपली प्रेजेंट होते हैं मसल्स। उसमें पहला मसल आ जाता है सुपिनेटर, ठीक है। दूसरा मसल जो है दैट इज एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। ये क्या करवाता है? थंब की एबडक्शन करवाता है, इसलिए एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। और लॉन्ग होता है, बड़ा होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? लॉन्गस। उसके बाद नेक्स्ट मसल जो है दैट इज एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। ये क्या करवाता है? थंब की एक्सटेंशन करवाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? एक्सटेंसर। उसके बाद नेक्स्ट मसल जो है वो भी एक्सटेंशन करवाता है थंब की, एक्सटेंसर पॉलिसिस, लेकिन ये मसल छोटा होता है इसलिए इसका नाम आ गया ब्रेविस, ठीक है। और लास्ट मसल जो है वो जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है इसकी एक्सटेंशन करवाता है, इसलिए इसको नाम देते हैं एक्सटेंसर इंडिसिस, ठीक है। तो ये 5 मसल्स होते हैं जो कि डीपली प्रेजेंट होते हैं। सुपिनेटर, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस एंड एक्सटेंसर इंडिसिस। अब हम इनकी इनर्वेशन देख लेते हैं। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की जो नर्व है दैट इज़ रेडियल नर्व, ठीक है। तो जितने भी मसल हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के उन सब को सप्लाई मिलती है फ्रॉम द रेडियल नर्व, ठीक है। तो ब्रेकियोरेडियलिस को कौन सी नर्व सप्लाई करेगी? रेडियल नर्व। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस को कौन सी नर्व सप्लाई करेगी? रेडियल नर्व, ठीक है। और ये जो लास्ट मसल है एनकोनियस, इसको भी सप्लाई मिलती है फ्रॉम द रेडियल नर्व। बाकी जो मसल्स हैं इन सबको भी रेडियल नर्व ही सप्लाई करती है, लेकिन थ्रू इट्स डीप ब्रांच, ठीक है। तो इसको कौन सी नर्व सप्लाई करेगी? एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस को डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। तो आपने याद कैसे करना है?
3 मसल जो हैं उनको रेडियल नर्व सप्लाई कर रही है, ब्रैकियोरेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गिस और एनकोनियस, ठीक है, इनको रेडियल नर्व सप्लाई कर रही है। बाकियों को भी रेडियल नर्व ही सप्लाई कर रही है लेकिन थ्रू इट्स डीप ब्रांच, ठीक है। तो जब हम इनकी नर्व सप्लाई लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, ठीक है। तो बाकी जितने भी मसल बच गए उनको डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व से सप्लाई मिल रही है, ठीक है। एक्सटेंसर इंडिसिस को भी डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व सप्लाई करेगी। एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस को भी डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व सप्लाई करेगी, इसको भी डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस को भी डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व सप्लाई करेगी और सुपिनेटर को भी डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व सप्लाई करेगी, ठीक है। तो ये इनकी इनर्वेशन आ गई। थैंक यू।